अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का ऑफ कोर्स बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन के न्यू चैनल के न्यू कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी न्यू कंट्रोवर्सीज से स्टार्ट हो ही चुकी हैं। यहाँ बहुत से लोग जो है वो सितारा यासीन की स्टोरी को, उसके कंटेंट को ख़राब करने के लिए, उसमें रंग में भंग डालने के लिए अपने अपने चैनल्स के ऊपर कंट्रोवर्सीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि सितारा यासीन के करीबी रिश्तेदार, जो कि हैं बहुत करीबी लेकिन हैं बड़े दूर के जी, हकीकत में वो बड़े दूर के रिश्ते हैं, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि वो उसके करीबी रिश्ते नहीं हैं। दुनिया के सामने वो बड़े करीबी रिश्ते हैं, लेकिन उनकी खटास इतनी ज़्यादा है जो वक्त के साथ साथ कड़वाहट में बदलती जा रही है। खैर दोस्तों, उन लोगों ने अपने चैनल्स के ऊपर जो है इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज स्टार्ट की हैं, इस तरीके से स्टार्ट की हैं कि वो उस कहानी के अंदर की चीज़ों को यहाँ पर डिनाई करने के लिए, यहाँ पर उनको ये बताने के लिए कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, तो अपनी स्टोरीज़ को लेकर आ रहे हैं, जिनमें के सर फहरस्त उनके सौतेले रिश्तेदार हैं। खैर मैंने और बहुत से दीगर यूट्यूबर्स ने भी ये बात कही है कि जब ये लोग अपनी स्टोरीज़ लाएंगे तो ज़ाहिर है हमारा तो प्लेटफॉर्म भी है, वो रिव्यूज़ का है, रिएक्शंस का है, तो हम रिव्यूज़ ज़रूर देंगे। लेकिन एक चीज़ इन्हें याद रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने कल अपने शायद लाइव में कहा था या रिएक्शन में कहा था, कि इन्हें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब ये चीज़ें ये वाईटी के ऊपर लेकर आएंगी तो क्वेश्चंस उठेंगे और फिर हम इनसे सवाल करेंगे, और हम बड़े बेताब हैं जी इनके सौतेले रिश्तों से कि वो आए मैदान में और जो वो चाह रहे हैं वो करें, फिर जो हम चाहेंगे हम वो भी करेंगे। ज़ाहिर है फिर सवालात तो बनेंगे, फिर ये लोग कहेंगे कि हमें यहाँ गंदा किया जा रहा है, ये है वो है। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान दोस्तों मुकम्मल नहीं है, परफेक्ट नहीं है। हम ये कहें कि माँ बाप से गलती नहीं होती, हम ये कहें कि बड़े बहन भाइयों से गलती नहीं होती। ज़िंदगी में इंसान जो है वो कई गलतियाँ करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और फिर आगे बढ़ता है। कुछ लोग ख़ुद को माफ़ कर देते हैं, कुछ ख़ुद को माफ़ भी नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ ऐसे लोग देखने में ज़्यादा आ रहे हैं जो दूसरों की गलतियों के ऊपर जो है उंगली रख कर बैठे हुए हैं कि यहाँ ये चीज़ गलत हुई थी, अगर ये गलत ना होता तो हमारे साथ गलत ना होता। यानी कि वो लोग अभी तक जागे नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में सवेरा नहीं आया। लेकिन मेरी बात इतने आराम से उन्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि ना समझ हैं बड़े वो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नागिन लेकर आई अपनी स्टोरी, ऑफ कोर्स लाएंगी, सब लाएंगे। तो नागिन जो है उसने अपने चैनल के ऊपर, और हाँ डियर नागिन बुरा मत मनाना, अच्छा ये नाम आपका ऑडियंस ने सजेस्ट किया है, मैंने नहीं रखा। खैर दोस्तों, तो बात कर रहे थे कि नागिन ने यहाँ आकर अपने चैनल के ऊपर बताया कि उनकी जो पहली शादी है वो क्यों टूटी थी। दोस्तों, नागिन की इस कहानी से रिलेटेड जो है आपने बहुत सी कहानियाँ सुन रखी होंगी। इसकी फ़र्स्ट मैरिज जो है वो क्यों टूटी थी, लेकिन उसकी अपनी दोस्त अनुषा ने अपने चैनल के ऊपर जो चीज़ बताई है मैं उससे बिल्कुल सेकंड करूँगी, क्योंकि ये स्टोरी जो अनुषा ने बताई, देखो एक स्टोरी वो थी जो नैना ने दुनिया को सुनाई, एक स्टोरी वो थी जो नागिन एक स्टोरी वो थी जो नागिन ने दुनिया को सुनाई, और एक स्टोरी वो थी जो नागिन ने अपनी दोस्त को सुनाई थी। लेकिन एक जो सच्ची स्टोरी थी वो उसकी दोस्त ने सुनाई, और उसी सच्ची स्टोरी को मैं सेकंड करूँगी, क्योंकि आप सबको याद होगा हम सितारा के सपोर्टर्स जो कि सितारा के हेटर्स को बिल्कुल भी नहीं किसी चीज़ के लिए उनकी किसी बात को भी एक्सेप्ट नहीं करते, सच नहीं मानते। लेकिन बहुत पहले यही स्टोरी सितारा यासीन के हेटर्स ने सुनाई थी, जब वो जो है इस नागिन के भी हेटर्स थे। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि ये बंदी जो है इसने अपनी लाइफ में ये चीज़ की थी, और बल्कि उन्होंने किसी गांव का आई थिंक नाम भी लिया था कि ये बंदी जो है फ़लाँ गांव तुम्हें याद होगा, ऐसे करके इसको वो अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो मुखातिब करते थे। इसको कहते थे कि याद है वो गांव, उस गांव की असलियत, किसी जगह का नाम लेते थे ट्रेन में, वहाँ फिर पता नहीं कितने दिन, और पता नहीं और भी कुछ अब बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ अबाउशन वबाउशन ऐसी भी बड़ी बातें करते थे वो लोग। तो खैर यानी कि ये स्टोरी जो है
इसमें मुझे लगता है कि कोई ना कोई सच्चाई है, क्योंकि तकरीबन 6 से 8 माह कबल जो है वो हेटर्स ने ये स्टोरी वाईटी के ऊपर रखी थी नागिन से रिलेटेड, कि नागिन शादीशुदा होने के बावजूद जो है वो कहीं और अफेयर चला रही थी। हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं माना था और हमने कहा था ये गलत बात है, बेबुनियाद है, तब तो नागिन छोटी थी, बच्ची थी, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं कहते। लेकिन लोगों ने इस चीज़ को आकर यहाँ साबित किया, और वो सिटी का नाम भी कई लोगों को याद होगा, जिसके बारे में हेटर्स यहाँ डिटेल में बताते थे कि नागिन वहाँ गई थी और कितने दिन के लिए गई थी। और इसलिए मैंने सोचा कि वाकई जब आज ये बात खुली है और ये बात हेटर्स के बाद हमने उसकी नागिन की फ्रेंड के मुंह से भी सुन ली है, तो इसका मतलब है कि इस बात में सच्चाई थी। जो बात आप 2 लोगों से या 2 से ज़्यादा लोगों के मुंह से सुन लें तो फिर लगता है कि उसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी। मतलब सेम चीज़, सेम बात अगर 2 लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई सच्चाई आपको दिखाई देती है और आपको लगता है कि हाँ ये बात ऐसे है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि जैसे नागिन की स्टोरी के अंदर झोल है, ठीक है, वैसे ही इसकी बाकी फैमिली जब अपनी स्टोरी लेकर आएगी तो उनके भी झोल पकड़ेंगे। हम लोग यहाँ बैठे ही झोल पकड़ने के लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, इन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की, इनकी कोई गलती नहीं। गलती तो सारी अम्मा की है, नानी अम्मा की, सितारा यासीन की सगी माँ की सारी गलतियाँ हैं, और हम बड़े बेताब बैठे हैं कि हम इनके झोल पकड़ें। अच्छा, नागिन की माँ जो है उसने भी कल ये बात उठाई थी कि मेरी माँ जो है वो 20-20 दिन घर पर नहीं होती थी। ज़ाहिर है उसने दूसरी शादी कर ली थी और मुझे और मेरे भाई को नानी के पास छोड़ रखा था। जबकि पहले दिन उसने स्टोरी सुनाई थी तो उसने कहा था कि मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, हम नानी के पास होते थे और अम्मी जो हैं वो भी नानी के पास होती थी। मैंने ये तो नहीं कहा कि अम्मी ने हमें छोड़ दिया था, सही है। अब जब उसने स्टोरी सुनाई तो उसने कहा कि अम्मी 15-15, 20-20 दिन के बाद चक्कर लगाती थी, हम नानी अम्मी के पास होते थे। यानी कि 2 दिन से वो इसी एक बात को वो कर रही है, क्या कहते हैं, मस रही। वो लस्सी नहीं मसते और मक्खन निकलता है, वो इसी खाली खुली चीज़ को जो है वो घुमा रही है और निकलना इसमें से कुछ भी नहीं है। 2 दिन से उसने लोगों को लट्टू बनाया हुआ है, वो उसी बात को कभी यहाँ से और कभी वहाँ से सुना रही है। तो एक चीज़ मैं बताऊँ कि इसने ख़ुद बोला कि मेरी माँ जो है वो नानी के घर होती थी। नेक्स्ट डे इसने कहा कि मेरी माँ 15-20 दिन बाद आती थी, जबकि इसने ख़ुद बताया था कि सितारा के अब्बू जो हैं वो मुल्क से बाहर होते थे, मेरी अम्मी के दूसरे शौहर मुल्क से बाहर होते थे। और ये भी इसने इसी के मुंह से निकला कि मेरे जो बड़े दोनों बहन भाई हैं वो मेरी यानी कि सौतेले दोनों बहन भाई, छोटे जो इससे छोटे सितारा से बड़े हैं, इसके सौतेले बहन भाई हैं, वो नानी के घर पैदा हुए। कभी ये कहती है कि माँ नानी के घर हमें छोड़कर चली गई थी, कभी ये कहती है कि माँ ने नानी के घर ही बच्चे पैदा किए, कभी ये कहती है कि माँ 15-20 दिन बाद आती थी, और कभी ये कहती है कि जो हमारी माँ का दूसरा शौहर था यानी सितारा का बाप वो मुल्क से बाहर होता था, इसलिए हमारी माँ जो है वो नानी के घर पर ही होती है। पता नहीं ये बंदी क्या कहना चाह रही है, क्या समझाना चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। और इसने कहानी स्टार्ट कर ली कि नानी के घर अम्मी होती थी, पता नहीं हम अम्मी के घर होते थे, यानी कि वो जो चाचा है वो चाचा नहीं है, ऐसी वाली स्टोरी है इसकी। तो एक क्वेश्चन मेरा इससे भी है नागिन की ममा से कि नागिन की ममा, आपको मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहूँगी, ये आधी अधूरी स्टोरी क्यों है? आप अपने अब्बा का बताइए कि आपके अब्बा ने आपको क्यों छोड़ा था, आपके बाप ने आप लोगों को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया था, जबकि आपने ख़ुद बताया कि मैं 3 साल की थी और मेरा भाई उससे भी छोटा था, हम बहुत छोटे छोटे थे दोनों बहन भाई। तो आपके अब्बा ने आप दोनों को घर से क्यों निकाला? चलो बीवी उनको पसंद नहीं थी, उन्हें कोई और औरत पसंद थी, ये तो आपने बताया नहीं, ठीक है। आपको ये भी बताना चाहिए कि आपके अब्बा शादीशुदा होने के बावजूद जो है वो अफेयर चला रहे थे, कहीं और अफेयर था। और अफेयर किससे था दोस्तों? अफेयर उनकी अपनी वाइफ की, आई थिंक मामूजाद बेटी, जहाँ तक मुझे पता है कि अपनी ही वाइफ की जो कज़न थी, मामूजाद बेटी थी, उनके साथ इनके अब्बा का अफेयर था। यानी कि सितारा की ममा को पहले ही धोखा मिला, पहली शादी में ही उनके भरोसे, उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई गई। उन्हीं की कज़न के साथ उनके हस्बैंड ने अफेयर रख लिया और
सितारा की माँ से ये 2 बच्चे पैदा करवा कर, जो नागिन की माँ और मामू हैं सौतेले दोनों सितारा के बहन भाई, इन दोनों को पैदा करवा कर 3 साल की उम्र की बेटी और उससे छोटा बेटा समेत बीवी को घर से निकाल दिया। लेकिन यहाँ नागिन ये नहीं बोलती कि हमारे साथ जुल्म हमारे अब्बा ने किया कि हमें दुनिया में लाया भी, पैदा भी करवाया और फिर पाला भी नहीं और हमें घर से निकाल दिया। चलो बीवी पसंद नहीं आई होगी, क्या किसी और के साथ अफेयर हो गया होगा, जो कि है तो बहुत गलत बात, लेकिन इसमें बच्चों का क्या कसूर था? इस चीज़ को क्यों ये दोनों से सौतेले बहन भाई डिनाई कर रहे हैं? इन्हें इस चीज़ के ऊपर जो है बात करनी चाहिए, इस चीज़ से स्टोरी स्टार्ट करनी चाहिए। अपने वफ़ादार बाप की वफ़ाएं ज़रूर गिननी चाहिए, अपने बाप की गैरत यहाँ बतानी चाहिए। सॉरी टू से दोस्तों, बहुत दुख और अफसोस के साथ मैं बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता, आई थिंक वो बंदा शायद अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, वो इनके बच्चे खुद लेकर आ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे वो लोग जो अब दुनिया में नहीं हैं उन्हें भी झंझोड़ा जाए। गलती जहाँ से हुई है, जहाँ से स्टार्ट हुई है, जहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी, गलती वहाँ से पकड़ेंगे ना दोस्तों, तो पता चलेगा कि गलती थी किसकी। जी, ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो जिसने गलती की, जहाँ से गलती स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से गलतियाँ स्टार्ट हुई, जिसने पहला गलत कदम उठाया, उसको आप साइड में रख लें और उसके नतीजे में जो अगलों को भुगतना पड़ा उस बंदे को आप पकड़ लें। यानी कि बाप की गलती तो आपने छुपा ली और माँ को के गिरबान पे हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो घटिया क्वीन है, घटिया क्वीन जो है वो खामोश हो गई है, माँ के लिए खामोश हो गई है। तो यहाँ जी बिल्कुल घटिया क्वीन माँ के लिए खामोश नहीं हुई है। घटिया क्वीन के पैनल के ऊपर ही माँ को जलील किया जाता था। दरअसल अब घटिया क्वीन के पास बचा कुछ नहीं था, उसने साइड में होना था। वो लोगों को बहुत सारे कंटेंट देकर, घटिया किस्म के कंटेंट देकर, यूँ कहें तो गलत ना होगा जी, बिल्कुल घटिया किस्म के कंटेंट देकर साइड पर हो गई। उन्हें पता था कि अब लोग उनकी छित्रौल करेंगे कि ना आपने केस किया ना और कुछ किया, तो उन्हें साइड में होने के लिए माँ का इस्तेमाल किया, फेस सेविंग के लिए। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहूँगी कि घटिया जो है वो आप लोगों के सामने साइड में हुई है, दर हकीकत अभी भी सारी डोरें उसी के हाथ में हैं। ज़ाहिर है घटिया काम तो करेगी। उसको पता था कि अब जो है लोगों ने उल्टा उसी को पूछना है, उसी को पीटना है, उसी की छित्रौल करनी है कि बीबी अब बताओ आगे क्या करना है। और आगे उसने कुछ करना नहीं था, उसकी स्टोरी में दमखम तो था नहीं, हासिल तो उसे कुछ हुआ नहीं। तो वो सारा ये जो है ना, वो कहूँगी कि शिराज़ा जो है वाईटी पे बिखेर कर अब साइड में बैठ के तमाशा देख रही है। जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि सितारा माँ का इस्तेमाल कर रही है, वहीं अगर आप लोग थोड़ा ध्यान करें इस चीज़ के ऊपर, तो ये भी प्लांटेड है। सारा कुछ सितारा के ऊपर डालने के लिए माँ का नाम यूज़ किया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत अपनी फेस सेविंग के लिए इस बंदी ने न सिर्फ माँ का यूज़ किया बल्कि सौतेलों के साथ मिलकर ये माँ को रुसवा भी करवा रही है। दोस्तों मेरे ख्याल इस वक्त तक के लिए इतना काफ़ी है। चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक तो बनता है। जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ लोगों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।